श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। यह वही स्थान है, प्रथम चातुर्मास हमारा हो रहा था। यहाँ का स्वरूप क्षेत्र का क्या था कुछ ही लोगों को ज्ञात है। और अनंत चतुर्दशी के दिन धारा होनी थी। और धारा में महाराज जी को बुलाओ तभी तो काम हो गए। तो धारा आप लोगों को करना नहीं करना, तो आपको बैठना मात्र, तभी धारा चालू होगी। चालू हो गई धारा। 51 रुपये में प्रारंभ हुई थी। और उसमें भी जब बढ़त क्रम चला तो 2, 5, 2, 5 इस प्रकार होती थी। और अंत में जब वह बोली 100 के नीचे ही टूट गई, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। सुन रहे हो महाराज, ये बुंदेलखंड है, हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे विकास क्रम चालू हुआ। बड़े बाबा के बारे में सोचने लगे, क्योंकि धर्मशाला वो ये सब अपने आप बढ़ने लगे थे। तो हमने कहा जिनके कारण ये सब हो रहा उसको पहले अपनी दृष्टि में रखो। तो यहाँ पर समय समय पर 1-2 बार बड़े बाबा के शिखर इत्यादि के बारे में भी जीर्णोद्धार आदि करा करके यहाँ के लोग प्रबंधक अपने ढंग से कार्य करने लगे थे। बहुत इतिहास जैसा लगता है। 40-50 वर्ष का यहाँ अवधि अपने आप में ढंग से कार्य प्रारंभ हुए, किंतु स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। जब पुण्य बढ़ने लगा, धर्म का स्वरूप आगे आने लगा, उस समय अपने पास और कुछ भी नहीं था। बस इतना ही था। यहाँ पर जब धर्मशाला वगैरह में प्रवेश करते तो जैसे मंदिर में झुक करके जाते, वैसे हार लेने के लिए जाते, तो ये स्थिति थी। इधर तो कोई भी बैठता नहीं। जब बहुत विशेष उत्सव होता तो उस समय यहाँ पर हो जाता, नहीं तो ये बीच का एक धर्मशाला था। फिर बाद में आंगन में आ जाता, अशोक वृक्ष था और ये सब था। बावड़ी वहीं पर थी, पंचवटी थी, तो ये सब दृश्य था। यहीं पर संघ भी विश्राम करता था। और कुछ नहीं, बड़े बाबा के यहाँ जाना हो तो जाओ, और हम आहार करके
बड़े बाबा के यहाँ चले जाते, आहार करते ही चले जाना। आज सुबह सुबह या मध्याह्न में जाना मुश्किल होता है, ये स्थिति थी। तीनों सामायिक वहीं पर होते थे, स्वाध्याय भी वहीं पर होता था। एकांत ध्यान प्रतिमा योग जो कुछ भी आपको करना कर लो। उसमें भी यदि कोई भावुक भक्त आ जाता तो उसको ढूंढना पड़ता था कि महाराज कौन से मंदिर में है। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है। और ये वहाँ तक पहुँचने के लिए इधर से पूर्ण परिक्रमा लगा करके उसको रात में भी आते थे, वक्त कम थोड़े होते। लालटन ले करके वो आ जाते और अपना सामायिक चलता रहा। ये सारे आज स्वप्न जैसा लगता है। बड़े बाबा के सामने बैठे रहो घंटों तक, कोई भी वहाँ पर हाय नहीं, हुल्ला नहीं, कुछ नहीं। सामने बैठो और जैसे बड़े बाबा से हमारी वार्ता हो रही है। हमें उनके चरणों में बैठने की अपेक्षा से, क्यों चरणों में बैठने से यूँ करना पड़ता था। तो हम उसके पौली, जो सो पोली बोलते, तो वहाँ पर बैठ करके सामने सामने श्री जी दिखते थे। घंटों वहीं पर रहते और मंडप में रात में विश्राम करते। मूसलधार वर्षा होती और वर्षा की धारा का ध्वनि, और बड़े बाबा और कोई छोटा बाबा के अलावा कोई नहीं रहता। कैसे कैसे वहाँ पर लगातार 2-3 चातुर्मास हुए। लोग कहने लगे बड़े बाबा के हो गए ये। यही इर्द गिर्द ही गाँवों में प्रवास होता था। अभाना में उष्ण गर्मी ग्रीष्म काल निकला, और ये बांडकपुर में भी आधा आधा होकर के वो निकला। जटाशंकर दमोह में रात में चले जाते बाहर सोने के लिए पहाड़ की ओर। और ये मासा में रहे 20 दिन, तो नदी एक है वहाँ पर, उस नदी में ही सोने के लिए चले जाते थे। और हटा, और वो हटता ही नहीं था। 2-3 गर्मी हो गई, 2-2 महीने की। नहीं समझे महाराज, ये हटा आते नहीं। हटा आते कैसे नहीं, पहले ये याद तो करो। कितने दिन सर्दी निकली वहाँ पर, 2-2 गर्मी निकली, 2-2 3-3 आना जाना होता था। फटेरा में तो जैसे चौके में आहार कर लिया और पेट्रोल से यहाँ पर हमने कहा भैया अभी आप लोगों के ड्यूटी कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ, वहाँ पर जाने के बाद भी आपको संभालना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हो रहा लगता है यहाँ पर। आश्चर्य हो रहा है। देवों के द्वारा तो पंच आश्चर्य होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भूदेवों के द्वारा भी पंच आश्चर्य जैसे हो रहे हैं। महाराजों को इनको कहा कि हम बिछौनी में संभाल लेंगे, आप लोग भी रहो तो रहो। बीच में ये भी आए थे, तो इसके उपरांत आपको सीधा चरवा जाना। चरवा वालों को भी हमने पहले नहीं बताया, नहीं तो यहाँ हाँ या ना कहेंगे क्या पता। वो उनका तो यही तो धरना, तो हम तो आपको ही लेकर के जाएंगे।
भैया वो हम प्रतिनिधि भेजेंगे। फिर धीरे धीरे हाँ कहा। महाराज हम क्या करें, आप यदि नहीं आए तो वहाँ पर कोई 5 पंचायत ही मात्र रहेगी, कोई आएगा नहीं। अब जाओ तो सही पहले, है विश्वास रखो। युवा वर्ग था, कैसे महाराज विश्वास रखें, आपके भरोसे पर नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रख, भगवान के ऊपर भरोसा रखो तो हमारा भरोसा हो जाएगा। ये गए और पंचकल्याणक हुआ, बहुत सुंदर पंचकल्याणक हुआ। जबलपुर सामने है और भिटोने भी है, गोटे गांव भी है, एपुरा आदि और भी है। छोटे छोटे गांवों के द्वारा, जैनेतरों के द्वारा अभी ब्रह्मचारी लोग सुना रहे थे। वह एक व्यक्ति जो पटेल था या राजपूत था, कोई भी था, और वह भी प्रतिदिन वहाँ पर देखता था। और उनके यहाँ जो कोई भी व्यक्ति सामान वगैरह आवश्यक खरीदने के लिए चला जाता था, उसका बिल आ गया तो बिल दे दिए। बिल काहे को सुन रहे हो आप? हाँ, जैनेतर है। नहीं, हमारा महोत्सव नहीं है क्या ये? हमारा भी कुछ उसमें देखो, नैनागिर देखो, द्रोणगिरी देखो, नेमावर देखो। हाँ, इन सारे के सारे देखने से ऐसा लगता है। और भी कहते हैं अभी हमारे मन नहीं भरा है। प्रभु से हम कहते हैं इनके मन थोड़ा सा छोटा कर दो भगवान, मन इनका बहुत बड़ा हो रहा है, हम कैसे भराएं? हम तो तन की भरने के तो आपको हाँ कह सकते हैं, लेकिन मन के भरने के तो नहीं। फिर भी यदि चाहते हैं मोक्ष मार्ग में कभी भी मन भरना नहीं चाहिए। भगवान जब तक इनका जीवन मन के ऊपर नहीं जाता, तब तक इनका मन दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ता रहे। उदार हो करके भगवान की भक्ति में लीन हो। इन्हीं भावनाओं के साथ इस सब के पीछे गुरुदेव का वरद हस्त आज भी याद आता है और वह 24 घंटा काम कर रहा है। विद्या कालीन पच्यते, ज्ञान के पीछे नहीं, ज्ञान तो आगे आगे होगा और कुछ नहीं सोचना, ये सब होता जाएगा। यही गुरु कृपा हम समझते हैं। लेकिन गुरु को बार बार हम इसलिए कहते हैं, आपने वायदा किया था जैसे हमारी संलेखना हुई उसी प्रकार हमारे में संलेखना होना चाहिए। एक भी अंक हम कम सहन नहीं कर पाएंगे बल्कि आप लोग को कृपांक और दे देना चाहिए। यदि काम हुआ है तो, नहीं है तो और संकेत दे दो, अभी कितना करना है और क्या करना है, कहाँ करना। किंतु हम उसी की प्रतीक्षा में है और इसके लिए पूरा संघ हमारे साथ अवश्य देगा। नहीं देगा तो हम बड़े बाबा से शिकायत अवश्य करेंगे। ऐसा प्रभु धर्म की जय।